अस्सलामुअलैकुम। मैं नजमुस साकिब। 10-12 दिन हो गए मशरिक़ की तरफ से जो ऐलानात हुए, जंग हो रही है जी, पता नहीं उधर का मीडिया चिल्ला रहा है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, ये पहलगाम का वाक़या हुआ है, अब तो बिल्कुल पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। उधर से सियासतदानों के गर्मा गर्म बयान आते हैं, बयानिया क्रिएट किया जाता है कि पाकिस्तान जो है वो इसमें मुलव्वस है। किसी किस्म का कोई सबूत नहीं, किसी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, सीधा सीधा सा इल्ज़ाम। और इल्ज़ाम के बाद मुलजिम को तो होता है ना, मुलजिम और मुजरिम में बड़ा फ़र्क होता है। उसके बाद कोई अदालत होती है, कोई फ़ैसला होता है, कोई सबूत पेश किए जाते हैं ना। वो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये कर दिया और उसके बाद ये हमने कि उनका ये ब्लफ कॉल होता है। पाकिस्तान कहता है कि आइए इसकी तहकीकात करवाते हैं, मिल के भी करवा सकते हैं, न्यूट्रल भी करवा सकते हैं, किसी को भी कहें आके कर ले, उसमें मुकम्मल खामोशी। अब दुनिया ने जब ये देखा कि ये सिचुएशन है, दोनों न्यूक्लियर मुल्क हैं और जज्बात में आके कहीं मोदी सरकार जो है कोई ऐसा फैसला ना कर ले, ऐसी हरकत ना हो जाए न्यू दिल्ली से कि फिर वो चीज़ें कंट्रोल ना हो। क्योंकि आप जानते हैं ना कि जंग आप शुरू तो कर सकते हैं, ख़त्म करना आपके हाथ में नहीं होता। और ये जंग वो वाली जंग नहीं है। ये जंग सबको पता है कि अगर खुदा न खास्ता खाकम बदहन अगर ये होती है तो फिर ये इसका कोई अंत शायद ना हो और फिर ये सिर्फ इस इलाके तक ना रहे, इस रीजन तक ना रहे, ये फिर फैलेगी। जिसको कि बड़ी ताकतें क्या, दुनिया का हर मुल्क जो है वो ये चाहेगा कि ये ना हो। फिर हमने देखा कि अमेरिका है, रूस है, चीन है, तुर्की है, सऊदी अरेबिया है, मिडल ईस्ट के ममालिक हैं, हत्ता कि लैटिन अमेरिका के और अफ्रीकन ममालिक हैं, उधर भी ये बातें शुरू हो गई। क्योंकि उस तरफ से ये था कि थ्रेट्स आ रहे थे, इस तरफ से ये था कि हम जिम्मेदाराना जवाब दे रहे थे। हम सफ़ीरों को बुला के ना, ये जो दुनिया भर के सफ़ीर हैं इस्लामाबाद में, उनको बता रहे थे देखिए जी ये सूरत हाल है। सिक्योरिटी काउंसिल में जा रहे हैं, सिक्योरिटी काउंसिल वालों ने कहा है कि जी इस मौजू पे अभी एक आध दिन में शायद कोई मीटिंग हो जाए, एजेंडे में डाल दिया गया। हमारे सुफरा जो हैं, हमारे जो वज़ीर आज़म हैं, डिप्टी वज़ीर आज़म हैं, जो वज़ीर ख़ारजा भी हैं, तमाम वज़रा जो हैं वो अपना अपना काम जो है वो सरअंजाम दे रहे हैं, तनदही से काम कर रहे हैं। क्योंकि बयानिए का जवाब बयानिए से ही दिया जाता है। एक बात बीच में हमें भूल गई, हमने ये देखा कि हमें भूल गया कि हम तो ऑलरेडी जंग में हैं। आप नोट तो कीजिए, हम तो इस हाइब्रिड वॉरफेयर में, उधर से देखें ना, कोई अभिनंदन आ जाता है तो क्या वो जंगी चीज नहीं है, वो एक्ट ऑफ वॉर नहीं है। उधर से कोई क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस नाम का आ जाता है और वो कहते हैं जी ये तो हादसाती तौर पे एक्सीडेंटल फायर हो गया। क्या ये जंग वाली सूरत हाल नहीं है? कुलभूषण यादव इधर से निकल आता है, बलूचिस्तान में BLA को आप जो है वो सपोर्ट करते हैं, इधर हमारे मगरिब से जो है वो आप इन्फिल्ट्रेशन कराते हैं और आपने पूरा जो है ना दहशतगर्दी का नेटवर्क फैला रखा है। ये भी तो आपकी जंग है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि इस जंग की तो कंटिन्यू कर ही रही है। देखिए ना, पिछले दिनों जो आपने ISPR का आपने देखा हो, अगर वो उसमें उन्होंने बताया जी कि ये लोग हैं, इस तरीके से आते हैं और ये अभी जो हमने पकड़े हैं उन्होंने ये चीज़ें, वो हम सब ने देखा। अब हम ये देख रहे हैं पिछले 2 दिन से कि मोदी सरकार जो है वो शायद सोच रही है कि गड़बड़ हो गई, फंस गए। और उसमें उन्होंने ये देखा कि जब उनको ये पता लगा कि उनके अपने जो 3 स्टार जनरल हैं, 3 लेफ्टिनेंट जनरल्स, अगर आप उनको नौकरी से निकाल देते हैं इन हालात में, जबकि वॉर हिस्टेरिया क्रिएट हो रहा है और खुदा न खास्ता हो सकता है वॉर वाकई हो जाती, कौन जर्नैलों को निकालता है? सर्विंग जर्नैलों कौन निकालता है? ये हैं वो बौखलाहट की सूरत हाल जो कि इस वक्त नज़र आ रही है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं नज़र आ रही, दुनिया भर को नज़र आ रही है। कुछ मुस्कुरा रहे हैं, कुछ जो है वो मुंह बना रहे हैं, कुछ कह रहे हैं यार ये क्या कर रहे हैं यार, आप छोड़े ना इसको। ये पहलगाम का वाक़या, इसका क्या ताल्लुक़ है सिंध तास मुआहदे से? ये पहलगाम का वाक़या, इसका क्या ताल्लुक़ है इस वॉर हिस्टेरिया से? और फिर आप तो बाकायदा तौर पे 5 आइज़ ने साबित कर दिया कि दहशतगर्दी, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का जहाँ तक ताल्लुक़ है उसमें आप मुलव्वस हैं। उसमें आपको अमेरिका ने कहा, कनाडा ने कहा
ऑस्ट्रेलिया ने कहा, न्यूजीलैंड ने कहा कि जी आप जो हैं वो। अब ये है कि एक बड़े आदमी ने एक जगह कहा कि अगर आपका कोई दुश्मन गलती कर रहा हो ना, तो उसको वो गलती करने देना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को हमेशा इस तरह का इमेज दिया, इस तरह का इम्पैक्ट दिया, इस तरह का उन्होंने इमेज अपना क्रिएट किया है कि वो हमारे दुश्मन है। पाकिस्तान अमन चाहता है, पाकिस्तान ये चाहता है कि दोनों मुल्क जो हैं वो टेक्निकल ज़बान जो होती है ना, जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, कि आप उधर अमन से रहिए, हमें इधर अमन से रहने दें। हम इस पॉलिसी पे बिलीव कर रहे हैं। हम अपने हमसायों के साथ अच्छा सलूक चाहते हैं, हम अपने हमसायों के साथ अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे मसाइल हैं, मिसाल के तौर पे मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर का मसला है, सिर क्रीक है, अब ये सिंध ताज का भी शुरू हो गया, इसको मिल बैठ के करते हैं। अब अगर उधर से सिंध ताज ख़त्म होता है, इधर से शिमला ख़त्म कर देते हैं, तो फिर बात तो वहीं आ गई ना। ऑलरेडी ट्रेड ख़त्म हुई है, ऑलरेडी आपके जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं, जो आपकी हाई कमीशंस हैं एक दूसरे के मुल्क में, वो डाउनग्रेडेड हैं। अभी पिछले यानी 10-12 दिन पहले आपने कुछ और लोग उधर से कम कर दिए हैं, मजबूरन हमें भी करने पड़े। ये सिचुएशन जा किधर रही है? अब नज़र तो ये आ रहा है कि दुश्मन हमारा गलती कर रहा है, लेकिन इस बौखलाहट में, जिसमें कि आप प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ हैं उनका आप यूट्यूब चैनल बंद कर रहे हैं, जर्नैलों को निकाल रहे हैं, दुनिया को जो है वो आप बता रहे हैं कि जी देखिए हमारे साथ ये ज्यादती हो गई, साथ ही आपके अंदर के जो लोग हैं, जो आपके अपने लोग हैं, सियासतदान हैं, जो आपके यानी अपोजिशन है, जो आपकी कांग्रेसमैन, वो जो कांग्रेस पार्टी के हैं, वो आपसे कह रहे हैं ये क्या कर रहे हैं। आपके अपने लोग कह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। और वो जो अपोजिशन है उनको पता है कि इस तरह की जो वॉर मॉन्गरिंग होती है, पता नहीं वो बिहार में इलेक्शन थे वो जीतने थे, जिस तरह जब यानी हुए यानी इलेक्शन हुए जिसमें तीसरी मरतबा नरेंद्र मोदी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, कुछ उनको उसका भी गुस्सा है। उनको तो 400 सीटें चाहिए थी, वो मिली नहीं। और उस वक्त भी पाकिस्तान के बारे में बड़ी स्टेटमेंट चार्ज किस्म की आ रही थी। वहां के लोगों को पता है, दुनिया जानती है, तो पाकिस्तान को यह कहने की जरूरत नहीं रहती कि आप गलती कर रहे हैं, आप ठीक तरह से चीज़ों को देख नहीं रहे, और गैर जिम्मेदाराना आप बयानात भी दे रहे हैं। और उसमें अगर आपने सोचा हुआ है कि आपने उस तरह का अटैक करना है, जिसको कि आम ज़बान में कहते हैं जी कि एक मुल्क ने दूसरे मुल्क पे हमला कर दिया, कोई उधर से मिज़ाइल जो आपने चलाने हैं, तो ज़रा देख लीजिएगा कि हम तैयार हैं। और कल ही कोर कमांडर्स की, हमारे जो यानी पाकिस्तान के कोर कमांडर्स हैं फ़ौज के, उनकी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग हुई है, जिसमें कि SPD के वो जो न्यूक्लियर हिसाब किताब के होते हैं ना, उनके जो हेड हैं वो भी बैठते हैं। बाकायदा तौर पे बताया जाता है कि डिटरेंट के ज़रा ध्यान रखिएगा हमारे पास है, और दूसरा ये कि वार्निंग कि आपने अगर हमला किया हम तैयार हैं। अब दुश्मन गलती तो कर रहा है, इस वक्त की आखिरी बात कर रहा हूं, दुश्मन गलती तो कर रहा है, आप उसको रोके ना, उसको करने दे गलती, क्योंकि वो अपने खोदे हुए गड्ढे में खुद गिरेगा। अब इसमें जो बौखलाहट नजर आ रही है ना, वहां से एक छोटा सा कंसर्न निकलता है। जब मोदी सरकार जैसी सरकार हो, मोदी साहब जैसे प्राइम मिनिस्टर हो, और उनके गुजरात का हिसाब किताब हमें पता है कहां से शुरू हुए कैसे आए, जब एक आदमी को यह पता लगे ना, जब किसी शख्स को, ऐसे शख्स को यह पता लगे कि मुझे एम्बैरसमेंट हो गई है, सुबकी हो गई है, तो वो क्या करता है, वो कोई ऐसी हरकत करता है जिससे कि वो अपने तय ये समझता है कि मैंने इस सुबकी का मुकाबला कर लिया, मैंने इस एम्बैरसमेंट को दूर कर दिया। बस वो कंसर्न है कि गुस्से में आके, झिल्लाहट में आके, और ये जो बौखलाहट है ये कहीं झिल्लाहट में बदले, और झिल्लाहट जो आपकी है वो किसी ऐसे एक्शन में बदले जिसको कि आप खुद भी वापस नहीं कर सकेंगे। हम उम्मीद रखते हैं कि हिंदुस्तान के अवाम जो चाहते हैं वो हो, हिंदुस्तान की जो हुकूमत चाहती है वो ना हो। और वहां के अवाम क्या चाहते हैं यार, वो तो बिजनेस करना चाहते हैं। पाकिस्तान हमसाया मुल्क है,
हम लोगों की जो ट्रेड ख़त्म कर दी हुई है आपने, वहाँ का जो ताजिर है परेशान है, इधर के अवाम भी चाहते हैं कि अमन हो, उधर के अवाम भी चाहते हैं अमन हो, तो आप ज़रा थोड़ा सा और कुछ नहीं तो अपने अवाम का ही ख्याल कर लें। तो हम उम्मीद करते हैं, ख्वाहिश रखते हैं कि बेटर सेंस विल प्रिवेल, और आप ये सिंध तास मुआहिदा इसकी मुअत्तली करना, अबेंस में कर दिया, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पानी बंद कर देंगे, ये होगा, ना आप पानी बंद कर सकते हैं और ना ही आपको करने दिया जाएगा, ये आपको अच्छी तरह से पता है। तो हो गया बिहार का इलेक्शन वगैरह, जो भी आपने करना था कर लिया। अब ज़रा सेंसिबल बात करते हैं। ये क्यों ना ऐसा हो कि हम बैठ के बात ही कर लें। देखिए ना, पुराने यूनान से लेके अब तक सिफारतकारी का अपना एक रोल है, आप उसको एक चांस क्यों नहीं देते?